दोस्तों आज मैं कॉस्मो बॉल मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि बहुत समय पहले बेलो ने डिस्ट्रॉयड चेरनो के खिलाफ लड़ाई शुरू की, जिसमें चेरनो ने बहुत ही खतरनाक हथियार बनाया जिसका नाम वेव ईटर था, जो कि इतना पावरफुल था कि अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को खत्म कर सकता था। इसीलिए बेलो ने ऐसे फाइटर्स को इकट्ठा किया जिनके पास टेलीपोर्ट होने की पावर थी और उनकी मदद से उसने चेरनो पर अटैक कर दिया। इस वजह से चेरनो की शिप जिसका नाम प्रोटोगॉन था वो पूरी तरह से टूट गई, लेकिन चेरनो बच गया और पृथ्वी की कोर में कैद हो गया, जहाँ पर उसे बांध कर रख दिया गया। अब इस वजह से पृथ्वी पर कई सारी बीमारियां होने लगी, जिससे गैलेक्टिक काउंसिल ने बेलो से इंसानों की हेल्प करने के लिए कहा। इसके बाद कुछ इंसानों का इवोल्यूशन हो गया और उनमें से 3 ऐसे एथलीट पैदा हुए जिनके पास टेलीपोर्ट होने की पावर थी। फिर नेक्स्ट सीन में हम एंटोन को देखते हैं, जिस पर अन्य नाम की एक एलियन लड़की स्ट्रीट लाइट का पोल गिराकर डराने की कोशिश करती है। ऐसा एंटोन के साथ अक्सर होता रहता है, इसीलिए उसके साथ साथ उसके आसपास रहने वाले लोगों को भी ये लगता है कि उसकी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है। अब अगले सीन में हम चेरनो को देखते हैं, जिसके पास उसकी बेटी अन्य पहुंचती है। वो उसे एंटोन को मारने के लिए कहता है, क्योंकि उसी के डीएनए की मदद से वो प्रोटोगॉन को ठीक करके इस कैद से आजाद हो सकता है। अब इसके बाद हम कॉस्मो बॉल नाम के एक गेम को देखते हैं, जहां बेलो इंसानों और एलियंस के बीच कंपटीशन करवाता है। ये गेम इतना पॉपुलर है कि शहर के लोग इस गेम को देखने के लिए सारा काम धंधा बंद कर देते हैं। इसी दौरान एंटोन जॉब के लिए लोगों से पूछ रहा होता है, लेकिन सब लोग गेम में बिजी होते हैं, इसीलिए कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उसे निकलकर बाहर फेंक देते हैं। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर हमें पता चलता है कि 20 साल पहले चेरनो की वजह से ही चांद खत्म हो चुका है और लोगों के पास ढंग से खाने के लिए खाना भी नहीं है, लेकिन सब लोग इस बात की परवाह छोड़कर सिर्फ कॉस्मो बॉल देखने के लिए परेशान है। इधर हम चेरनो को देखते हैं, जो वेव ईटर की हेल्प से एलियन की शिप पर अटैक करने की कोशिश करता है। इस दौरान कई एलियन मारे जाते हैं, लेकिन वो लोग कॉस्मो बॉल को रोकने में कामयाब हो जाते हैं। फिर हम एंटोन को देखते हैं, जो अपने घर पहुंचता है। उसकी माँ बीमार होती है और उनकी दवा खत्म हो चुकी थी। इस बात से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और दवा लेने के लिए मेडिकल स्टोर में पहुंचता है, जो कि अब बंद हो चुका था। ये देखकर एंटोन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और मेडिकल स्टोर के डोर को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस चीज में नाकाम था। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है, जो स्टोर के डोर को तोड़कर अंदर घुस जाती है, जिससे वहाँ का अलार्म बजने लगता है। फिर एंटोन और वो लड़की दोनों ही वहाँ से दवाई चुराने लगते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ जाती है, जिनसे बचकर दोनों भागने लगते हैं। इस दौरान वो दोनों फंस जाते हैं। अब एंटोन उस लड़की को छुपा देता है और खुद वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी उसे एक गाड़ी टक्कर मार देती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो मरने की जगह पर वहाँ से गायब हो गया है। इस दौरान हम देखते हैं कि उसे टक्कर मारने वाला कोई और नहीं बल्कि एलियन अन्य है। इधर एंटोन एक दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो गया था, जहाँ उसे फिर से वही लड़की मिलती है, जो उसे सीवर से होते हुए एक रूम में ले जाती है, जो कि काफी अजीब दिख रहा था। इस दौरान हमें पता चलता है कि वो लड़की भी कॉस्मो बॉल गेम से नफरत करती है। ये जानकर एंटोन काफी हैरान होता है और उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की कोई और नहीं अन्य ही होती है, जो एंटोन के टूटे हुए बाल अपने फादर चेरनो को देती है। इसकी मदद से चेरनो डीएनए को पूरा कर लेता है और अपनी प्रोटोगॉन स्पेसशिप को वापस से ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन डीएनए कम होने की वजह से वो इस चीज में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाता। इसीलिए चेरनो अन्य पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि तुमने उसे मारा नहीं है। अगर वो बेलो के हाथ लग गया तो मैं जल्दी ही इस जेल में मारा जाऊंगा। ये सुनकर अन्य डर जाती है। इधर एंटोन जब घर पहुंचता है तो वहाँ पर उसे बेलो के साथ साथ पृथ्वी के नेशनल टीम प्लेयर नतालिया, फैन और पेले मिलते हैं, जो एंटोन के टेलीपोर्ट होने की पावर से बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और उसे कॉस्मो बॉल गेम ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो इस चीज के लिए मना कर देता है। अब नतालिया कॉस्मो बॉल ज्वाइन करने के बदले बेलो से उसकी माँ के लिए क्योर यानी इलाज ढूंढने के लिए कहती है, जिससे वो ठीक हो सके। ये सुनकर एंटोन कॉस्मो बॉल के लिए तैयार हो जाता है। अब स्टेडियम पहुंचकर बेलो एंटोन को बताता है कि उनका ये स्टेडियम जीवित है और एक प्लांट की तरह है। इसके बाद बेलो एंटोन के डीएनए की मदद से एक ड्रॉइड बनाता है, जिसे वो लोग स्पूतनिक्स कहते हैं। वो स्पूतनिक्स अपना नाम मोगली बताता है और एंटोन को छूने की कोशिश करता है, लेकिन एंटोन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और चीखने लगता है। इससे मोगली भी डर जाता है। फिर वो सब मिलकर एंटोन को टेलीपोर्ट होने की पावर यूज करके कॉस्मो बॉल खेलना सिखाते हैं।
पहले तो वो टेलीपोर्ट होने की पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन फिर सब लोग देखते हैं कि उसकी टेलीपोर्ट होने की पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जिसे देखकर वो सब के सब बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि उसने एक ही बार में कई सारी कॉस्मो बॉल को खत्म कर दिया था। इसी दौरान एंटोन बेलो को ये कहते हुए सुन लेता है कि वो उसकी माँ को ठीक नहीं कर सकते। उसके बाद बेलो गैलेक्टिक काउंसिल से उसकी माँ को ठीक करने के बारे में बात करता है और कहता है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम एंटोन को खो देंगे। इसके बाद बेलो उनके मना करने के बावजूद भी एंटोन की माँ को ठीक करने का फैसला करता है। अब नेक्स्ट सीन में जब नतालिया एंटोन की माँ का ट्रीटमेंट कर रही होती है तो एंटोन की माँ बताती है कि जब चांद खत्म हुआ तो वो प्रेग्नेंट थी। उसी दौरान एक नीडल उसके पेट में लग गया था, जिसके बाद से वो बीमार हो गई। खैर तभी एंटोन के घर पर एक लड़का आता है जो उसे बताता है कि तुम्हें अन्या ने बुलाया है। एंटोन उसके पास पहुंचता है तो उसके सूट को देखकर अन्या को पता चल जाता है कि वो अब एक एथलीट है। अब अन्या उसे इस बारे में पूछती है तो एंटोन बताता है कि उन लोगों ने मेरी माँ को ठीक करने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने मुझसे झूठ बोला। इसके बाद अन्या एंटोन को एक बीज देती है और बताती है कि इसे मेरे फादर ने बनाया है, अगर तुम इसे स्टेडियम में डाल दोगे तो वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, जिसके बाद कॉस्मो बॉल गेम हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये सुनकर एंटोन उस बीज को ले लेता है। तभी वहाँ पर नतालिया पहुँच जाती है जो उसे वापस स्टेडियम में ले जाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि एंटोन और मोगली के बीच का कनेक्शन पक्का नहीं है, क्योंकि एंटोनियो ने अब तक मोगली को नाम लेकर नहीं बुलाया था। खैर जब एंटोन अकेला होता है तो वो स्टेडियम में उस बीज को गिरा देता है, जो कि धीरे धीरे वहाँ पर फैलने लगता है। फिर जब गेम स्टार्ट होता है तो एंटोन गेम खेलने से मना कर देता है और वही ग्राउंड में बैठ जाता है। ये देखकर सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। तभी बेलो गेम खत्म कर देता है और प्ले ग्राउंड में आता है और एंटोन को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो इस चीज के लिए मना कर देता है और कहता है कि तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला और मेरी माँ का इलाज नहीं किया। इस पर बेलो उसे दिखाता है कि उसकी माँ का इलाज चल रहा है और वो पहले से काफी ठीक है। ये देखकर एंटोन बेलो के साथ जाता है, जहाँ पर बेलो उसे सारी बातें समझाता है कि ये गेम सिर्फ एक गेम नहीं है, बल्कि कॉस्मो बॉल रियल में एक बहुत ही खतरनाक हथियार है, जिससे बचने के लिए बेलो उन लोगों को प्रैक्टिस के लिए ये गेम खिलाता है, ताकि जिनके पास टेलीपोर्ट होने की पावर है वो लोग रियल कॉस्मो बॉल का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। इसके बाद बेलो बताता है कि ये स्टेडियम सिर्फ एक प्ले ग्राउंड नहीं है, बल्कि ये कॉस्मो बॉल यानी कि वेव ईटर्स को डिस्चार्ज करने के लिए भी यूज किया जाता है। ये सब सुनकर एंटोन जहरीली गैस की हेल्प से चेरनो को मारने के लिए कहता है। इस पर बेलो बताता है कि चेरनो एक फोर्स फील्ड से प्रोटेक्टेड है और अगर हमने ऐसा किया तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। ये जानकर एंटोन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और उस बीज को उठाने के लिए भागता है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि वो धीरे धीरे पूरे स्टेडियम में फैल रहा है, इसीलिए वहाँ मौजूद सभी लोगों को वहाँ से हटा दिया जाता है। लेकिन इस दौरान कुछ लोग फंस जाते हैं तो नतालिया उन्हें बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी मुसीबत में आ जाती है और मरने वाली होती है। तभी एंटोन वहाँ आकर उसे बचा लेता है। उसी समय उन लोगों की तरफ कई सारी कॉस्मो बॉल आ रही होती है, लेकिन एंटोन उन्हें रोक लेता है। यह देखकर वहाँ मौजूद सभी एथलीट बहुत ही ज्यादा हैरान होती हैं और एंटोन से इम्प्रेस हो जाते हैं। इसके बाद एंटोन मोगली को वहीं पर बंद करके अन्या के पास बात करने के लिए पहुँचता है, लेकिन वो उससे कुछ कह पाता इससे पहले ही अन्या उस पर एक गैस से अटैक कर देती है, जिस वजह से उसकी बॉडी काम करना बंद कर देती है। वो अब सब कुछ देखकर भी कुछ नहीं कर सकता था। इसके बाद अन्या उसके सामने ही अपने असली रूप में आ जाती है, जिसे देखकर एंटोन हैरान हो जाता है। इधर बेलो इस चीज से बहुत ही ज्यादा परेशान होता है कि चेरनो ने स्टेडियम में वो बीज कैसे डाल दिया। तभी मोगली खुद को आजाद करके वहाँ से एंटोन की तरफ भागता है। उसको फॉलो करते हुए बाकी लोग भी उसकी तरफ आते हैं, लेकिन उन सबके पहुँचने से पहले ही अन्या एंटोन पर गन से अटैक कर देती है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर अन्या अपने फादर को उसका डीएनए भेजती है और वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद चेरनो एंटोन के डीएनए की मदद से प्रोटोगोन को आजाद कर लेता है। फिर हम एंटोन को देखते हैं जिसके पास मोगली पहुँचता है और उसे बेहोश देखकर अपना ब्लड उसके अंदर डालता है। इसकी वजह से एंटोन ठीक हो जाता है, लेकिन मोगली वहीं पर बंद हो जाता है। तभी वहाँ पर बेलो और नतालिया भी पहुँच जाते हैं, जहाँ पर बेलो को वही बीज मिलते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि स्टेडियम में उस बीज को डालने वाला कोई और नहीं बल्कि एंटोन ही है। और साथ ही साथ उसे ये भी पता चलता है कि चेरनो अब आजाद हो चुका है, इसीलिए वो उसे लड़ने के लिए सभी एथलीट को तैयार होने के लिए कहता है और शहर के चारों तरफ फैल जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे इस बात का अंदाजा है कि जल्दी ही चेरनो वेव ईटर से शहर में हमला कर देगा। इधर एंटोनियो मोगली के बंद होने की वजह से काफी दुखी था। तभी उसके पास उसकी माँ आती है और उसे समझाती है कि हर एक इंसान से गलतियाँ होती हैं,
लेकिन उसे अपनी गलतियों से सीखना होगा और उन्हें सुधारना होगा। फिर हम बेलो को देखते हैं, जिससे नतालिया चेरनो के बारे में पूछती है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसे बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि बेलो ही है, क्योंकि उसने चेरनो को बनाने के बाद उसके अंदर फीलिंग्स डाल दी थी, इससे वो चीजों को खुद ही सीखने लगा और काफी होशियार हो गया। इसीलिए बेलो ने उसे निकाल दिया पर उसे मार नहीं सका। फिर हम देखते हैं कि चेरनो वेव ईटर से पृथ्वी पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। इंसान और एलियंस दोनों की एथलीट टीम उसे रोकने की कोशिश करती है। इसके बाद एलियंस की बहुत सारे स्पेसशिप मिलकर प्रोटोगोन को ट्रैप करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो एक एक करके सारी स्पेसशिप को खत्म कर देता है, जिससे सिर्फ उसके रास्ते में बेलो की स्पेसशिप बचती है। इधर एथलीट्स के रोकने के बावजूद वेव ईटर सिटी तक पहुंच जाती हैं। ये देखकर एंटोन बिना मोगली के ही उन्हें रोकने का फैसला करता है। इस दौरान जब वो मोगली का नाम लेता है तो मोगली को वापस से होश आ जाता है। इसके बाद उन दोनों का कनेक्शन स्टेबलिश यानी कि पक्का हो जाता है और वो दोनों एक हो जाते हैं। फिर एंटोन उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेव ईटर 2 बच्चों पर हमला करने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एंटोन आकर उन्हें बचा लेता है। फिर वो बाकी एथलीट्स की हेल्प करने के लिए बिना मोगली के ही पहुँच जाता है। इधर पुलिस ऑफिसर एंटोन की माँ को बचाकर वहाँ से ले जाता है। फिर हम फैन को देखते हैं जो कि घायल हो गई होती है। एंटोन उसे बचाकर ले आता है और पुलिस ऑफिसर के हवाले कर देता है। फिर एंटोन वापस से वेव ईटर्स को रोकने के लिए पहुंचता है, लेकिन एक वेव ईटर आकर उससे टकरा जाता है, जिससे वो पृथ्वी पर गिर जाता है। लेकिन वो देखता है कि उसकी बॉडी ने वेव ईटर की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है। तभी उसके पास मोगली भी पहुंच जाता है। इधर हम नतालिया को देखते हैं, जिसे बेलो शिप का कमांडर बना देता है और वहाँ से जाने लगता है। नतालिया भी उसके साथ चली जाती है। इधर जब एंटोन को पता चलता है कि नतालिया बेलो के साथ चेरनो को रोकने के लिए गई है, तो वो भी एक एक करके सारे वेव ईटर्स को खत्म करके उनकी एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगता है। इधर बेलो नतालिया के साथ चेरनो के पास पहुंचता है और वहाँ पर अपने असली रूप में आता है। इसके बाद चेरनो से पूछता है कि तुमने इन 20 सालों में क्या किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने मुझे रोकने में ही अपना सारा समय बर्बाद कर दिया। जब उसे इस बात का पता लगता है कि बेलो ने रोकने के अलावा कुछ नहीं किया, तो वो बेलो पर बहुत गुस्सा होता है और उस पर हमला कर देता है, जिससे उसे बचाने के लिए नतालिया उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन उसी अन्य आकर रोक लेती है। इसके बाद चेरनो और बेलो में लड़ाई होने लगती है, इसमें बेलो चेरनो पर भारी पड़ रहा था। तभी अन्य नतालिया पर वही गैस डाल देती है जिसे उसने एंटोन पर डाला था। इससे नतालिया की बॉडी भी पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है। इसके बाद अन्य उसे शिप में चिपका देती है। तभी हम देखते हैं कि बेलो स्नोबॉल से वेव ईटर्स के अंडे पर अटैक कर देता है। इस दौरान वो चेरनो पर भी अटैक करके उसे बर्फ में बदल देता है। यह देखकर अन्य उस पर भी वही गैस छोड़ देती है, जिससे उसकी बॉडी भी काम करना बंद कर देती है। फिर अन्य अपने फादर को आजाद करती है, जिसके बाद वो बेलो को मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर एंटोन पहुँच जाता है। अन्य उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही एंटोन अन्य की गन लेकर उसे मारने की धमकी देता है। यह देखकर चेरनो खुद ही अपनी बेटी पर अटैक कर देता है। इस दौरान एंटोन उससे बचने के लिए पीछे होता है, जिससे वो भी शिप में ही चिपक जाता है और चाह कर भी टेलीपोर्ट नहीं हो पाता। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि एंटोन की पावर किसी और की नहीं बल्कि चेरनो की ही दी हुई है। तभी चेरनो उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन बेलो उसका ध्यान भटका देता है, जिससे वो गुस्सा होकर बेलो पर अटैक करके उसे मार देता है। तभी अन्य एंटोन से कहती है, अब क्योंकि चेरनो ने अपनी ही बेटी अन्य को मारने की कोशिश की, इसीलिए अन्य एंटोन की मदद करती है और उससे कहती है कि ये शिप भी तुम्हारी ही सेल से बनी हुई है, इसीलिए तुम इससे बात करने की कोशिश करो। जब एंटोन ऐसा करने की कोशिश करता है तो पहले तो प्रोटोगोन उसे बहुत ही खतरनाक दिखाई दे रहा था और उस पर हमला करने की कोशिश करता है। इससे एंटोन डर कर भागने लगता है, लेकिन फिर वो रुक जाता है और प्रोटोगोन से कहता है कि तुम्हारे जीवन का एम सिर्फ लोगों को मारना नहीं है। फिर एंटोन उसे छूता है और कहता है कि हम एक ही सेल से बने हुए हैं। ये सुनकर प्रोटोगोन एकदम छोटा हो जाता है। फिर जब वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि चेरनो उस पर हमला करने वाला था, लेकिन तभी प्रोटोगोन उसे आजाद कर देता है। इससे एंटोन वहाँ से बाहर निकल जाता है और बच जाता है। इस दौरान एंटोन देखता है कि वो प्रोटोगोन रो रहा है। वो उससे रोने के लिए मना करता है और मदद मांगता है। इससे चेरनो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो प्रोटोगोन को कंट्रोल करके एंटोन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देता है और देखते ही देखते चेरनो भी शिप के अंदर चिपक जाता है। इसके बाद नतालिया आजाद हो जाती है, जिसे एंटोन बचाकर बाहर ले आता है।
फिर हम देखते कि चेरनो के साथ साथ उसका वेब ईटर का अंडा भी नष्ट हो जाता है, जिसकी वजह से शहर में अटैक करने वाले सारे वेब ईटर्स वहीं के वहीं रुक जाते हैं। ये देखकर सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। अगले सीन में हम देखते कि नतालिया अब स्पेसशिप की कमांडर बन चुकी है। इधर प्रोटोगॉन शिप भी अपनी पावर की मदद से चांद को वापस से ठीक कर देता है, जिससे सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर और एंटोन की उसके पास पहुंचते हैं। वो डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ने के लिए आए हैं, लेकिन पुलिस ऑफिसर बताता है कि तुमने पृथ्वी को बचाया है, इसीलिए तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दिए गए हैं। फिर वो ये भी बताता है कि मैं तुम्हारी माँ से शादी करने वाला हूँ, इसीलिए तुम मुझे अब डैड बुला सकते हो। इस बात से एंटोन बहुत ही ज्यादा खुश होता है। फिर हम देखते हैं कि इस लड़ाई के बाद भी अन्य बच गई है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।